हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं विंडोज़ टेक सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक है, अगर आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन 100% को टच कर रही है या फिर उसको क्रॉस कर रही है और उसकी वजह से आपका जो लैपटॉप या सिस्टम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो हैंग हो रहा है या फिर वो रीस्टार्ट होकर ब्लू स्क्रीन एरर आपको दे रहा है, तो कैसे उसको फिक्स करना है, क्या क्या ट्रबल शूटिंग मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ट्रबल शूटिंग मेथड से। हम पहले पावर सेटिंग को चेक करेंगे, तो उसके लिए आपने जाना है स्टार्ट मेन्यू पे, यहाँ पे फिर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है सिस्टम्स के अंदर। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं पावर एंड स्लीप, इस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपने जाना है एडिशनल पावर सेटिंग्स पे, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं हाई परफॉर्मेंस और बैलेंस। मेक श्योर कि आप बैलेंस वाला ऑप्शन चूज करें। इससे क्या होगा कि जो सीपीयू है वो बैलेंस चीज़ें यूटिलाइज करेगा, तो उससे क्या होगा, जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो भी बैलेंस में रहेगा। तो मेक श्योर आप बैलेंस ही चूज करें। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, क्रिएट अ पावर प्लान, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं पावर सेवर, हाई परफॉर्मेंस और बैलेंस। तो मेक श्योर कि आप बैलेंस ही यूज करें हमेशा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये है आपको कि आपने हमेशा बैलेंस मोड ही यूज करना है। उसके बाद आपने जाना टास्क मैनेजर पे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो चेक करना है वो है स्टार्टअप का जो ऑप्शन है, ये आपने चेक करना है। ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका लैपटॉप ऑन होता है और ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि इन सबको आप बंद कर दो जो आपके काम के नहीं। जैसे कि आप स्काइप का देख रहे हैं, स्काइप मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। स्काइप का जो इनेबल अगर हो रखा है तो दैट मीन्स कि जब भी आपका लैपटॉप ऑन होगा तो स्काइप का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा बिना आपके ऑन किए हुए। तो ये सब ऑटो सॉफ्टवेयर है जो लैपटॉप के स्टार्ट होते ही अपने आप ही ऑन हो जाते हैं। तो मैं इन सबको डिसेबल कर देता हूँ। इससे जो होता है आपकी सीपीयू की परफॉर्मेंस लो होती है और जो उसकी यूटिलाइजेशन है वो 100% टच करने लग जाती है। तो जो भी मेरे काम के सॉफ्टवेयर नहीं है, जो मुझे स्टार्टअप टाइम पे नहीं चाहिए, तो मैं उन सबको डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सारे सॉफ्टवेयर्स को डिसेबल कर दिया है जो स्टार्टअप टाइम पे अब ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते थे। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है और सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी कम से कम होगी, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन आपने देखना है टास्क मैनेजर के अंदर, वो देखना है स्टार्टअप के अंदर। यहाँ पे मेक श्योर कि जो भी आप अननेसेसरी सॉफ्टवेयर है उनको आप डिसेबल कर दो कि वो स्टार्टअप के टाइम ऑन ना हो ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने जाना है प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो हाई यूटिलाइजेशन ले रहा है आपके सीपीयू के अंदर। आप देख सकते हैं अभी जो मेरी सीपीयू की परसेंटेज है वो 53% है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखा देगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर कितना परसेंट यूज़ कर रहा है। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर आपका ज़्यादा 100% तक टच कर रहा है, 90% यूज़ कर रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से एंड टास्क भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड टास्क करते ही वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा और जो आपकी यूटिलाइजेशन है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका कौन कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी ज़्यादा यूटिलाइजेशन ले रहा है सीपीयू की। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपने मॉनिटर करना है। कभी भी आपका सिस्टम हैंग होता है तो आप टास्क मैनेजर में जाके उसको देख सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर की वजह से सीपीयू की और रैम की यूटिलाइजेशन हाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अननेसेसरी सॉफ्टवेयर आपके पास हैं जो आपके काम के नहीं है, तो मैं दिखाता हूँ। आपने जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर। अगर आपका शॉर्टकट नहीं बना तो आप सर्च बार में भी कंट्रोल पैनल लिख सकते हैं और ये कंट्रोल पैनल ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर जाना अपने प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर, सारे सॉफ्टवेयर दिखा देगा आपको। जो भी सॉफ्टवेयर आपके काम के नहीं है आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर आपने टास्क मैनेजर में देखा कि कोई हैवी सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आपका सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो 100% टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, जिसकी वजह से आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। कोई हाई यूटिलाइजेशन वाला गेम या सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है जिसकी वजह से आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर वो हैंग होगा फिर वो ब्लू स्क्रीन एरर भी आपको आ सकता है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग उसमें सॉफ्टवेयर या फिर गेम यूज़ करें। तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को जो अननेसेसरी यूज़ ना हो रहा हो और या फिर ज़्यादा यूटिलाइजेशन यूज़ कर रहा हो आपकी सीपीयू की, तो यहाँ से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग मेथड है, हम
नोटिफिकेशन को डिसेबल कर देंगे। जो भी अननेसेसरी नोटिफिकेशन आती हैं आपके सिस्टम में उसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर, फिर जाएंगे सिस्टम के अंदर, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने नोटिफिकेशन देखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसको अनटिक करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके केस में ये दोनों ऑप्शन टिक है तो आप इनको अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को ही बंद कर सकते हैं कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। और आप सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी नोटिफिकेशन को टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जिस सॉफ्टवेयर में आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए आप उनको बंद कर सकते हैं। जैसे ये गूगल क्रोम है, इसकी भी नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग मेथड है उसके लिए आपने जाना है सर्च बार पे, यहाँ लिखना है सर्विसेज। सर्विसेज ऑन हो जाएंगी, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी सर्विसेज है। यहाँ पे एक सर्विस होती है बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र सर्विस, इसको आप डिसेबल कर दो। प्रॉपर्टीज़ में जाओ उसकी और इसको डिसेबल कर दो और यहाँ से स्टॉप करके अप्लाई और ओके कर दो, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका सिस्टम में यही इश्यूज आ रहे हैं बार बार, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को रीसेट कर सकते हैं। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रीसेट कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, कभी भी आपको लगे कि आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, ठीक है, तो आप हमेशा टास्क बार ओपन करना उसका, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोसेस में आके चेक करना कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो हाई यूटिलाइजेशन की वजह से आपके लैपटॉप को हैंग कर रहा है। तो हमेशा वो देखना है आपने पहले और आइडेंटिफाई करना है कि किस सॉफ्टवेयर की वजह से आपका जो CPU परसेंटेज है वो हाई जा रहा है। अगर ये 90 to 100% के बीच में रहेगा तो आपका जो सिस्टम है वो हैंग करेगा ही करेगा। तो मेक श्योर कि ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ ना करें, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको इशू आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी विंडोज़ का इशू हो सकता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप एक ही ऑप्शन कर सकते हैं कि अपने विंडो को रीसेट कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कैसे अपने रीसेट करना है। सर्च बार पे जाएंगे, वहाँ लिखेंगे रीसेट दिस पीसी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिल गया आपको रीसेट दिस पीसी, इस पर आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। तो रिमूव एवरीथिंग करेंगे तो आपका जो सारा डेटा है वो रिमूव हो जाएगा, आपके सॉफ्टवेयर आपका डेटा सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पर आप कीप माई फाइल्स करते हैं तो वो आपका जो विंडो को पूरा रीइंस्टॉल कर देगा, डिफ़ॉल्ट मोड में लेके आ जाएगा, बट जो आपका डेटा है पर्सनल डेटा वो सेफ रहेगा। तो आप ये ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, इसमें आपका जो डेटा है वो सेफ रहता है। विंडो पूरी फिर से रीलोड होती है, डिफ़ॉल्ट विंडो आपके सामने आ जाएगी, बस उसमें आपका डेटा रहेगा। तो इससे भी आपका जो इशू है वो सॉल्व हो सकता है। और जो लास्ट इशू है जो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, आपके जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर इशू हो सकता है। तो उसको भी अगर आपने फिक्स करना है अपने हार्ड डिस्क के इशू को, हार्ड डिस्क को रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने जाना है सर्च बार पे, यहाँ पे लिखना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। अब आपने यहाँ पे एक कमांड डालनी है CHK DSK /F C में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि C में बाय डिफ़ॉल्ट आपकी विंडोज़ लोड होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए जो C ड्राइव है इसके अंदर मेरी विंडो लोड हो रखी है। आप विंडो का आइकन भी देख सकते हैं और अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप देख सकते हैं ये जो फोल्डर है विंडोज़ का, प्रोग्राम फाइल का, यूज़र्स का, ये 3 फोल्डर जिस ड्राइव में रहेंगे दैट मीन्स कि उसी के अंदर आपकी विंडो लोड हुई है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 90% चांसेस यही होते हैं कि आपकी विंडो C ड्राइव में ही इंस्टॉल होती है। इन केस कभी कभी अगर आपने D ड्राइव में इंस्टॉल कर दी है तो आपको देख लेना पहले कि किस में विंडो इंस्टॉल हो रखी है, आइडेंटिफाई कर लेना। उसके बाद जो भी आपका ड्राइव है जिसके अंदर विंडो इंस्टॉल है वो ड्राइव का नाम यहाँ डाल देना और एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। जब मैं येस टाइप करके एंटर करूँगा तो उसके बाद मुझे अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा और जब वो रीस्टार्ट होगा तो उस टाइम पे हार्ड डिस्क रिपेयर मोड स्टार्ट हो जाएगा और वो पूरे हार्ड डिस्क को स्कैन करके रिपेयर कर देगा। तो इससे भी आपका जो हार्ड डिस्क का इशू है वो सॉल्व हो सकता है। तो ये कुछ ट्रबल शूटिंग मेथड है जो आप अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एक SSD हार्ड डिस्क का यूज़ करें, ना कि एक नॉर्मल हार्ड डिस्क, क्योंकि SSD हार्ड डिस्क जो होती है वो 10 टाइम्स मोर फास्टर होती है एक नॉर्मल हार्ड डिस्क से। तो मेक श्योर अगर आप विंडोज़ 10 अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक SSD हार्ड डिस्क होनी चाहिए।
तो यही थे कुछ ट्रबल शूटिंग मेथड जो आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग विंडोज़ टेक।